Hello students, welcome back to our YouTube channel RK Dream Academy. So today's session is for the students of class 11th. Microeconomics हमने स्टार्ट की हुई है एंड हमारा चैप्टर चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसकी हम ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं. उसमें हमने समझा था यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो अगर आज आप में से कोई भी आज का ये सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है तो आपको ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले क्लास 1 देखिए, राइट. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हर साल इसमें से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर आप, मैं, जो भी हम कोई भी गुड परचेज करते हैं, राइट. कोई भी फर्म है कंज्यूमर, कोई भी इंडस्ट्री है कंज्यूमर, ठीक है. और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है टू बी इन बेस्ट पोजीशन. अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफली समझते हैं. क्या मतलब है? एक एग्जांपल से हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई पर्सन है जिसका नाम है राम, ठीक है. ये गए मार्केट में जाकर इनको एक पेन पसंद आया, ठीक. अब इनके पास है लिमिटेड इनकम है ऑफ ₹10 और इस पेन की वैल्यू है, इस पेन की कॉस्ट है ₹8, ठीक. अब इनको ये पेन पसंद आया, इन्होंने सोचा आई वॉन्ट टू बाई दिस पेन. ये पेन खरीदते हैं और इन्होंने जब कॉस्ट पूछी तो इन्हें पता चला कि ₹8 का है. तो ये बड़े खुश हो गए, ये बहुत हैप्पी हो गए कि ठीक है यार, मेरे पास तो वैसे भी 10 ही रुपये और जो मेरी चॉइस का पेन है वो मुझे ₹8 मिल रहा है, मेरे ₹2 भी बच जाएंगे, है ना. तो इसे ये पेन खरीदने पर क्या मिली? एक तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली कि नाउ ही इज़ हैप्पी. अब ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि हाँ, मेरे को जो मेरी पसंद का पेन चाहिए था वो मुझे मिल रहा है. दूसरी चीज़, अब ये कोई भी इसको चांस ही नहीं है कि ये बदले, ठीक है. ही फील्स नो अर्ज टू चेंज. तो यही है टू बी इन बेस्ट पोजीशन, कि वो अपनी बेस्ट पोजीशन पे पहुंच गया कि अब मुझे ये पेन नहीं चेंज करना, मुझे इससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली है, ठीक है. यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब इसके थोड़ी सी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं. नाउ अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की. अगर ये आपको एग्जाम में लिखने को आती है तो आप कैसे इसको राइट करोगे, ठीक है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is a situation under which, आप डेफिनेशन में देखोगे कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था वही सारे टर्म्स आएंगे और उसी से डेफिनेशन बन जाएगी. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन अंडर विच ही स्पेंड्स his limited income on purchase of a commodity and gets maximum satisfaction and he feels no urge to change it, ठीक है. सिर्फ इतना ही है. सिचुएशन क्या थी? वो मार्केट गया, उसे पेन पसंद आया. ही कौन है? कंज्यूमर. खर्चा उसने करा, लिमिटेड उसकी इनकम थी, उसके पास सिर्फ ₹10 थे. परचेज किया उसने कमोडिटी, क्या? पेन परचेज किया. ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसे लगा कि मेरी चॉइस का पेन है और मुझे सही रेट पे ही तो मिल रहा है तो मैं इसे खरीद लेता हूँ. वो काफ़ी खुश हो गया. एंड ही फील्स नो अर्ज टू चेंज इट. अब वो उसे चेंज करना नहीं चाहता, वो उसे अपने पास रखना चाहता है, ठीक है. ये बात हुई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. अब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है ये तो अच्छे से समझ में आ गया है. अब नेक्स्ट हम समझते हैं इसके आगे के कंसेप्ट. यस, नाउ हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती है. वन इज इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड द अनदर वन इज इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज. आज के सेशन में सिर्फ हम सिंगल कमोडिटी समझेंगे. इसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता हो. जो भी आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में समझा था वही इसको समझने के लिए यूज़ होगा. जो भी एजम्पशंस आपने वहाँ पे समझे थे वही एजम्पशंस यहाँ पर भी लगेंगे, राइट. अब आपको क्या देखना है, जब भी आप कोई कमोडिटी परचेज करते हो तो आप 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हो. आप क्या कंपेयर करते हो? एक तो कमोडिटी का प्राइस और उससे मिलने वाली आपको सेटिस्फेक्शन, ठीक है. आप क्या कंपेयर करते हो?
प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सेटिस्फेक्शन जो भी आपको उससे मिल रहा है, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी या फिर आप इसे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी भी कह सकते हैं, राइट। आप क्या करते हो, आप कोई शॉप पर गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई, आप क्या देखते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। फिर आप देखते हो कि इतने पैसे खर्च करके क्या मैं सेटिस्फाइड होऊंगा भी, क्या ये मेरी नीड पूरी तरह से फुलफिल होगी, क्या मैं खुश रहूँगा इस चीज़ को लेकर, है ना। ये सारे आप देखते हो कि मैं 800 रुपये इस स्वेटर में खर्च कर रहा हूँ या 1000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो इतना वर्थ भी है इस स्वेटर का, आप ये चेक करते हो। तो आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी देखते हो, आप क्या देखते हो कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, क्या मैं सेटिस्फाई होऊंगा इतने पैसे खर्च करके, क्या मुझे मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी होगी, आप पैसा वसूल है या नहीं, आप ये चेक करते हो, ठीक है। तो थर्ड चीज़ आप क्या देखते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, अब इस पॉइंट को आप समझिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अटेन करेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पे तब पहुंचेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की इक्वल्स हो जाएगी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब जो आपका लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो इक्वल हो जाएगा जो भी आपने पैसा खर्च करा है, कि जब आपको लगेगा हाँ अब मैं खुश हूँ, बढ़िया से एकदम मैंने पैसे खर्च करे हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हुई है और मुझे बेनिफिट भी हो गया है, तब आप इक्विलिब्रियम की स्टेज पे पहुँचोगे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी आपने जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में समझा था, तो आपको ये पता है जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, राइट। आपको ये बात पता है, मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है यूटिल्स में, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ या इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई आपके लिए, आपको ये कंपेयर करना है, लेकिन आप कंपेयर कैसे करोगे अगर यूनिट्स अलग अलग हैं। यहाँ पर यूटिल्स है, यहाँ पे रुपीज़ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना होगा आपको इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कैसे करना है वो आप देखिए। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड तो आपको पता है कि आपको कितने सेटिस्फेक्शन उससे मिल रही है। अच्छा, इसको MUX भी लिख सकते हैं हम, और इसको PX भी लग सकते हैं, मतलब कि X क्या डिनोट करता है, कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। इसको ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत होना आप। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड आपको पता है जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी क्या होता है, ये कंज्यूमर खुद ही अज्यूम कर लेता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर अज्यूम्स इटसेल्फ। अब इस बात का क्या मतलब है, आप गए शॉपिंग करने, आपको एक स्वेटर पसंद आया, शॉपकीपर ने आपको बताया कि ये 1000 रुपीज़ का है, लेकिन आपने कहा 1000 का थोड़ी है, ये तो 800 रुपये का है। 800 रुपये आपने खुद ही एज्यूम कर लिया उसका प्राइस, तो वही है कंज्यूमर एज्यूम्स इटसेल्फ, आपने खुद ही उसका प्राइस मान लिया कि 1000 रुपये नहीं है भैया, 800 रुपये है, ठीक है। तो ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। अब इस फॉर्मूले से आप पहले कन्वर्ट करोगे मार्जिनल यूटिलिटी को इन प्राइस, और उसके बाद कंपेयर करोगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इस सारे सिनेरियो को हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। सो नाउ अब हम ये सारा सिनेरियो इस टेबल के थ्रू समझेंगे। आपको ये पता है, आपको क्या कंडीशन पता है, MUX इक्वल्स टू PX जब होगा तब होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। आपको ये कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी है। अब अगर MUX ज़्यादा हो जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, याद करो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब आप कंजम्पशन अपना ज़्यादा करते हो, जब आपका कंजम्पशन ज़्यादा होता है तब आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इधर सेटिस्फेक्शन क्या है, ज़्यादा।
मान लो मुझे डेयरी मिल्क जो कि 50 रुपये की है वो मुझे 10 रुपये में ही मिल रही है, तो मैंने उसे बहुत सारी एक साथ ही परचेज़ कर ली कि चल आगे के 6 महीने तक मैं इसे आराम से खाऊंगी। क्या हुआ, आपने जब अपना कंजम्पशन बढ़ाया तो आपका सेटिस्फैक्शन कम हुआ। अब हमें सेटिस्फैक्शन कम ही तो करना है क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है प्राइस से, अब हमें कम करना। तो अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे कंजम्पशन को। जब हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। कम होते होते जब वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो हम रुक जाएंगे। ठीक बात, यहाँ तक क्लियर। अब एक कंडीशन आपकी ये भी आ जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज़ लेस देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि जो आपका प्राइस है कमोडिटी का वो ज़्यादा है और आपकी सेटिस्फैक्शन कम है। अगर आपकी सेटिस्फैक्शन कम है तो आपको उसे बढ़ाकर यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब आपको अपनी सेटिस्फैक्शन अगर बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, है ना, डिक्रीज कंजम्पशन। क्योंकि अगर आप कंजम्पशन को इंक्रीज करोगे, अगर आप किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन इस केस में हमें मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाना है तो आप डिक्रीज करोगे कंजम्पशन को। कम आप चॉकलेट खाओगे उतनी ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो डिक्रीज करोगे कंजम्पशन तब आप इस पॉइंट पे पहुँचोगे। ठीक बात। अब ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं इस टेबल पे, यूनिट्स दे रखी है कमोडिटी की 1 2 3 4 5 6। ये है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 10, मार्जिनल यूटिलिटी 20 16 10 4 0 -6। कम हो रही है जितने ज़्यादा आप यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो और आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है। अब आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, MUX। कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी क्या है, जो कंज्यूमर खुद ही अज्यूम कर लेता है। यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया मार्जिनल यूटिलिटी 1। अब आप कैसे निकालोगे, 20/1 20, 16/1 16 और 10/1 10, 4/1 4, 0/1। इसको आप इसको 1 मत कर देना, 0, ठीक है, -6/1 -6। ये आपका आ गया मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, MUX इक्वल्स टू PX। कहाँ पर हो रहा है MUX इक्वल टू PX, ये कंडीशन। तो थर्ड लेवल पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और आप अटेन कर रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक, यहाँ पर आपने देखा ऊपर के टर्म्स में मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा है प्राइस से, ये वाली चीज़ आ रही है। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज कंजम्पशन, क्योंकि आपको अपना मार्जिनल यूटिलिटी कम करनी है, आपको सेटिस्फेक्शन कम करनी है। सेटिस्फेक्शन कम तभी होगी जब आप किसी भी चीज़ के कंजम्पशन को इंक्रीज कर दोगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपने समझा था। ठीक बात। अब यहाँ पर आइए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस से कम है, मतलब कि प्राइस ज़्यादा है। जब प्राइस ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपने क्या समझा था, जब प्राइस ज़्यादा है तो आपको डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन, क्योंकि आपको अपनी मार्जिनल यूटिलिटी, आपको अपना सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। तो आप अपने कंजम्पशन को जब आप कम करोगे, जब आपको आपकी फेवरेट चीज़ कम मिलेगी तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते आप इस पॉइंट पे पहुँच जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज कंजम्पशन। सिंपल। ठीक। अब आपका होमवर्क है, आपको इस टेबल को एनालाइज करके ही एक कर्व बनाना है। वो कर्व आपको होमवर्क है, और जैसा आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कर्व बनाया था उसी तरह से कर्व बनेगा, राइट। और ये सारी चीज़ें आप नोट कर ली। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। बहुत ही सिंपल है ये, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सिंपल तरीके से ही समझना। कोई भी डाउट आता है जस्ट कमेंट कर दो मुझे एक, या फिर मैं मेल आईडी शेयर करती हूँ, आप उसमें मुझे मेल कर दो। एग्जाम में आप किस तरह से लिखोगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताओ और ये अच्छे से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।